बुधवार को बड़ी संख्या में शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के किसान पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया, जहां कलेक्टर मनीष सिंह को किसान संगठन के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पश्चिम रिंग रोड और इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण को लेकर सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जहां किसानों को प्रशासन ने बिना किसी मुआवजे की बात किए उन्हें नोटिस भेज दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने कहा कि मामले में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना में सम्मिलित ग्राम नैनोद, रिजलाय, बिसनावद, नावदापंत, सिंधौड़ा, सिंधोड़ी, रंगवासा, मोकला आदि गांव की जमीन आरक्षण मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध के संबंधित अधिनियम की संबंधित धारा के प्रावधान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने मोर्चा खोला है। मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने किसानों से ज्ञापन लिया और किसानों के इस मामले की निराकरण करने की बात कही। नैनोद से पीथमपुर रोड तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें कि किसानों को धारा 4 के अंदर नोटिस भी दे दिए, लेकिन प्रशासन के अधिकारी और नेता लोग बोलते हैं कि पहले किसानों के बीच में बैठकर हम बात करेंगे, लेकिन हमको गुमराह करते हैं। उधर नोटिस कानूनी प्रक्रिया भी चालू कर देते हैं और इधर ये हमको समझाइश भी देते हैं। तो ये बात अब सब पढ़े लिखे किसान है, सब समझ गए हैं, ये भूमि बचाओ सेना सबने बना ली है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इसमें एक तो गाइडलाइन का हम जो गुमराह करते हैं कि 2013 के हिसाब से देंगे, लेकिन नगर निगम मध्य प्रदेश शासन ने अलग ही नाटक करके दूसरी धाराएं बना दी। TDR FAR की बातें करते हैं। सुपर कॉरिडोर पे अभी तक किसानों को मिले नहीं प्लाट, ऐसी योजना कुछ लाने वाले, लेकिन उसका प्रारूप ही हमको पूरी तरह मालूम नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं, हमको अंधे बना दिए नहीं। अब मैं आपको मुआवजे की इस भारत की सबसे बड़ी कालाबाजारी बताता हूँ, इसमें आप अनभिज्ञ है और सब अधिकारियों को मालूम है, सब नेताओं को मालूम है। एक गाँव में गाइडलाइन है 1 लाख रुपये बीघे, उसके 4 गुने कितने मिलेंगे, 4 लाख। उस गांव में 25 लाख रुपए बीघे में ज़मीन बिक्री है। फिर काला धन उसमें खपेगा कि नहीं खपेगा। एक कॉलोनी में 1000 रुपये स्क्वायर फीट की आज गाइडलाइन है और वहाँ 5000 रुपये स्क्वायर फीट का भाव है। तो कितना काला धन ये चल रहा है, ये इनकी सबकी आंखों के नीचे चल रहा है। पूरे भारत देश में गुमराह किया गया है और ये बोलते हैं कभी कभी उसका भी 20% कम कर देते हैं। कम करने का कारण बोलते हैं कि इससे व्यापार अच्छा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि उपजाऊ ज़मीन पे क्या ये व्यापार करने का तरीका है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ ज़मीन बेभाव किसान अपनी ज़मीनें बेचे और उससे राजस्व प्राप्त हो, उससे हम ये निर्माण कार्य करें? तो गाइडलाइनों की बहुत बड़ी कालाबाजारी है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए खप रहे हैं। इससे ये निजात पाना है हमारे को। कौन कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं अभी? इसमें नैनोद से लगा रहा, आपने देखा होगा, नैनोद, बिसनावदा, नावदा, सिंधोड़ा, सिंधोड़ी, रंगवासा, भैंसलाय, सोनवाय और ऐसे गाँव है आप देखना जिनमें सिंचाई के लिए पहले जाल बिछाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि उपजाऊ जमीन जो रहती है उसमें उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन सुपर कॉरिडोर जैसे 25-30 लाख रुपए एकड़ में 5 करोड़ की जमीन और पीछे कितने पैसे का लेन देन होता है, ऐसे ही ये एक योजना बनाई गई है। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है ये। इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। ऊपर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, AB रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है, उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी और जो भूमि स्वामी हैं इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस ही दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है।
इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति के संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है, बिना इसके MPDC कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग भी पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान इसके उपरांत 10 दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग।